हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? साथियों, आज मैं बहुत ही खुशी के साथ आपके साथ शेयर करने आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ कि यूजीसी नीट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और अभी तक मेरे पास 9 स्कोर कार्ड आ चुके हैं, जो जिसमें से 2 का जेआरएफ है, 7 का नेट हो चुका है साथियों। और वो सब एक-एक करके इस चैनल पे आएँगे। आप उनसे उनका अनुभव साझा वो अपना अनुभव साझा करेगा, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज जो हम आए हैं साथियों, देखिए सबसे पहले तो उन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ जो जेआरएफ नेट क्रैक कर चुके हैं और जो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं, वो निराश ना हो साथियों, जून दूर नहीं है, जून में हम जेआरएफ लेके रहेंगे। तो देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ बातों पे डिस्कशन करने आया हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं साथियों। जैसे रिजल्ट आउट हो गया, 2 महीना ऑलरेडी हम वेस्ट कर चुके हैं। एग्ज़ाम अगर 3 जनवरी को था, तो 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो 3 जनवरी से लेकर जनवरी पूरा और फ़ेब लगभग पूरा हम वेस्ट कर चुके हैं। बाकी 4 महीने जो बच रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, इस पे चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से अगर जेआरएफ रुक रहा है या फिर नेट हुआ है, वो क्या करे अब? नेट रुक गया है, वो क्या करे? कट ऑफ इतना हाई क्यों गया साथियों? इसके रीज़न पे हम चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है, जो गलत है, उसको सुधार किया जाना चाहिए। उसके वजह से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना चाहिए साथियों? अगला पॉइंट है, जून में जेआरएफ टारगेटेड बैच जो हम चला रहे हैं साथियों, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 खत्म होने वाला है, यूनिट 1 यानी कि थिंकर्स खत्म होने वाला है। उसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा और जितने लोग अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, 9 लोग जो स्कोर कार्ड भेजे हुए हैं, वो लोग किस तरीके से फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का? एग्जाम डेस्टिनेशन है क्यों, यानी कि हम आपका जो ये चैनल है एग्जाम डेस्टिनेशन, यही क्यों ज्वाइन करें पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 के लिए? सिलेक्टेड कैंडिडेट की वीडियो साथियों एक एक करके आएगा। जो जेआरएफ हम मार्कशीट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर उनका मार्क्सिट स्कोर कार्ड देखिए और धीरे धीरे करके उनको हम अपने चैनल पे बुलाएंगे साथियों। देखिए, अब एक एक करके चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं अनुमान लगाया था कट ऑफ का, जनवरी का अनुमान। आप इसका वीडियो पढ़ा हुआ है, ये है जनवरी 6 जनवरी को जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था, उसका कट ऑफ का अनुमान है साथियों। और मेरा अनुमान था कि 230 226 230 यानी हाइएस्ट 230, इससे 2 क्वेश्चन आगे और पीछे हो सकता है। तो इसका क्या है, 234 मार्क्स जेआरएफ का कट ऑफ गया है। इसमें 4 इसमें ऐड कर लेंगे, 2-2 क्वेश्चन सब में ऐड कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन या 4 मार्क्स ऐड कर लीजिए, 4 मार्क्स सब में ऐड कर लीजिए। उतना जो है कट ऑफ गया है, जो अभी रिजल्ट आया है साथियों। तो कट ऑफ लगभग लगभग उसी के आसपास था जितना अनुमान लगाया गया था। 2 क्वेश्चन कम था, 2 क्वेश्चन ज़्यादा था, 2 क्वेश्चन कम था, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता साथियों। अब ये वाला वीडियो मेरा पहले पड़ा हुआ है, मैं अभी ये आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, पहले वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ, आप जाकर वहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ये मेरा अनुमान था साथियों। आगे देखिए, अब हम एक एक करके टॉपिक को चर्चा कर साथियों। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, 15 मिनट के आसपास तक आप पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज गलती है, गलती पॉलिसीज की वजह से कट ऑफ जा रहा है इतना हाई, उस पर हम डिस्कस करेंगे साथियों। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 महीना जो वेस्ट किया उसका मेंटेन कैसे करें। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं साथियों। अगर सपोज कीजिए कि आपको आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से एक ब्रिज स्टार्ट हो जो 5 किलोमीटर लंबा है। आपको अगर पता है कि हमको आगे सामने 5 किलोमीटर के बाद से एक ब्रिज आने वाला है, तो आप अगर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, तो क्या आगे अगर आपको पता है कि ब्रिज आने वाला है जिस पे हमको चढ़ना होगा और उस पे हमको ज़्यादा 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 बल लगाना पड़ेगा, तो उसी स्पीड से चलिएगा आप? नहीं। अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं साथियों, तो आप उस ब्रिज को पार नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जब आपको पता है कि हमारा ब्रिज आने वाला है, तो आप ये 20 किलोमीटर के स्पीड को आप कोशिश करिए कि ये 25 किलोमीटर हो जाए, ये 30 किलोमीटर, ताकि हम ये आसानी से ब्रिज को पार कर लें। अब देखिए एग्जाम्पल, जो ये ब्रिज का एग्जाम्पल, ये ब्रिज को आप एग्जाम मान लीजिए साथियों, जो जून में एग्जाम होने वाला है। अगर आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है जून में होने वाला है, तो हम जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, स्पीड का यहाँ पे घंटे से कंपेयर कर लीजिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं साथियों और 4 घंटे ही पढ़ते हुए वहाँ तक चले जाएँ, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप चढ़ नहीं पाइएगा ब्रिज पे, यानी कि एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। जहाँ 4 घंटा पढ़ रहे थे, वहाँ आप 6 घंटा करिए, वहाँ 8 घंटा करिए, पर आप अपनी स्पीड को ग्रो करिए, तभी आप कर पाइए। क्योंकि 2 मंथ्स ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं साथियों, 4 मंथ्स और बचा हुआ है, उसको आप सही से यूटिलाइज़ करिए। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। इसीलिए आप अपना टाइम ड्यूरेशन जो है और स्ट्रेटेजी है उसको बदलिए। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि 2-4 क्वेश्चन से नेट रह गए हैं, जेआरएफ रह गए हैं, अब क्या किया जाए साथियों? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास एक मार्कशीट ऐसा भी आया है जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है और उनका है 232 मार्क्स, जबकि 234 पे गया है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर सही हो गया होता तो उनका जेआरएफ हो गया होता।
मैं उनकी मेंटल हेल्थ अभी समझ पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरह से वो अपने आप को सँजो रहे होंगे, किस तरीके से अपने आप को सँभाल रहे होंगे। लेकिन देखिए साथियों, निराश होने की बात नहीं है, 232 मार्क्स ले आना भी अपने आप में माइलस्टोन है, और जिसका 1-2 नंबर से 1-2 क्वेश्चन से जेआरएफ नेट रुका हुआ है, वो निराश बिल्कुल ना हो साथियों। लेकिन एक चीज़ और आप समझिए कि फिर से आपको उतना ही मेहनत करना होगा, रीज़न बीइंग कि 232 मार्क्स फिर से आपको स्कोर करना होगा और इसके ऊपर जाना होगा। और जो लोग का जैसे सपोज कि 190 के अराउंड रह गए हैं, नेट हुआ है केवल, और उनको क्या करना होगा, तो उनको आपको इस लड़का से, इस कैंडिडेट से भी फाइट करना होगा जिस 232 मार्क्स पहले ही ले आ चुका है साथियों। तो इसीलिए जो 190 मार्क्स है उनको भी मेहनत करना होगा, और जो 232 मार्क्स है उनको मेंटेन करने के लिए कि हम इसी स्कोर पे खड़े रहें, इससे आगे बढ़े, उसके लिए उनको मेहनत करना होगा। इसीलिए दोनों को मेहनत करना होगा साथियों। बिना मेहनत के आप अगली बार इससे स्कोर कम हो जाएगा, आपने अगर नहीं मेहनत की जाए तो अप नहीं होगा। इसीलिए आप मेहनत करिए, और मेहनत करने का देखिए यही वाला है कि आप अपने टाइम को बढ़ाइए, अपना टाइम ड्यूरेशन, अपने स्ट्रेटजी को बदलिए। तो निराश नहीं होना साथियों। जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको कांग्रेचुलेसन है, जो नहीं हुए हैं बिल्कुल निराश ना हो। 4 महीने बाद दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा देंगे हम। कट ऑफ इतना हाई क्यों गया साथियों? देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे, हालांकि अभी तक मैं पहला ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और इससे पहले 1-2 वीडियो मैं बनाया हूँ। पहला ऐसा इंसान हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए जो इस रीजन को पकड़ा है कि कट ऑफ जाने का रीजन इतना हाई क्या हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन साथियों, मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मैं सिविल सर्वेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, सिविल सर्विस का, और मुझे पता है कि जहाँ भी सिविल सर्विस वाले घुसेंगे वहाँ कट ऑफ को हाई कर देगा साथियों। तो इसीलिए देखिए, जहाँ भी यूपीएससी बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस को या फिर जियोग्राफी को या हिस्ट्री को या फिर हिंदी को ऑप्शनल के तौर पे लेते हैं, और वो अगर वहाँ पे जा रहे हैं, तो साथियों जितना मेहनत एक सामान्य कैंडिडेट जो नेट का कैंडिडेट है वो 6 महीना मेहनत करके ले आएगा, उतना ये जो है 30 दिन में मेहनत करके ले आएंगे। और ये रीजन है कि कट ऑफ को हाई लेके जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास जो 2-3 मार्कशीट है, उसमें से एक मार्कशीट ऐसा भी है जो यूपीएससी कैंडिडेट है और केवल थोड़ा सा मेहनत करके उन जेआरएफ को क्वालिफाई कर गए हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है साथियों। और अब जो केवल कोर यूजीसी नेट का कैंडिडेट है उसको मेहनत करना होगा, क्योंकि अब उसको टकराना है सीधे यूपीएससी के बच्चों से। और इसमें निराश होने वाली बात नहीं है साथियों, ये तो आपका कंपटीशन अगर हार्ड रहती है, इसमें आप अपने आप को मजबूत करिए। क्योंकि देखिए, यूपीएससी के बच्चों से टकराना, यूपीएससी के बच्चों को फेल करना, ये अपने आप में आप समझिए कि आप कितना गर्वान्वित फील होगा कि हम यूपीएससी के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है साथियों कि यूपीएससी के बाद से इंडिया में टफेस्ट एग्जामों की श्रेणी में एक यूजीसी नेट भी आता है, जो टफेस्ट एग्जाम होता है उसमें। तो आपको घबराना नहीं है साथियों। कट ऑफ हाई देखिए इस बार गया है, ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं जाएगा, अगली बार भी जाएगा। आपको इसी मार्क्स के जो हम जून में जेआरएफ बैच में 115 क्वेश्चन अब टारगेट कर रहे थे, अब हम 125 क्वेश्चन उसको टारगेट करेंगे साथियों, यानी कि 150 में 125 क्वेश्चन। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल साइंस में मैं 85 के अराउंड करने के लिए एलिजिबल बना दूंगा। कैपेसिटी रखिएगा आपकी 85 क्वेश्चन केवल पॉलिटिकल साइंस में करके आइएगा साथियों, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, रीजन ये हो सकता है, ये रीजन है, हो सकता है नहीं, यही रीजन है, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है साथियों, देखिए जो 232 मार्क्स पहले से ले आ दिया है, अगर हम अगली बार जब जाएंगे तो ये भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं, तो अगर ये तो 232 मार्क्स यानी कि ये कैपेबल है कि फिर से 230 मार्क्स स्कोर करे। अगर ये कैपेबल है कि 230 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो सोचिए कि कट ऑफ अपने आप हाई जाएगा। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है, ये है साथियों कि कट ऑफ हाई जा रहा है। देखिए अगला रीजन क्या है साथियों, अगला गवर्नमेंट पॉलिसी की गलती क्या है, गवर्नमेंट क्या गलती कर रही है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियरली बता रहा हूँ साथियों कि एक एक कैंडिडेट 8-8 बार नेट क्वालिफाई करते हैं, और मेरे टच में है ऐसे स्टूडेंट जो 8-8 बार नेट क्वालिफाई किए हैं। अगर कोई कैंडिडेट 8 बार नेट क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वो नेट का जो सीट है वो कैप्चर कर रहा है, और ये गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक बार नेट क्वालिफाई कर ले, हम दोबारा अगर वो एग्जाम दे, केवल वो जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रहा है, तो उसको नेट की कैटेगरी से बाहर किया जाए। केवल अगर उसका मार्क्स जेआरएफ की कैटेगरी में आ रहा है तो ही उस पर विचार किया जाए, तो ही उसको जेआरएफ दिया जाए। अदरवाइज अगर नेट की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको डिलीट किया जाए, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाए वहाँ पर नेट करने के लिए। एक रीजन ये है कि जो लड़के बार बार नेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो लड़कों की गलती नहीं है, क्योंकि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे नेट अगर क्वालिफाई होगा तो दोबारा हम नेट का सीट को कैप्चर न करें, दोबारा हम जेआरएफ के सीट को कैप्चर करें। तो ये रीजन, एक गलती गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी मिस्टेक है साथियों, गलती है। इसलिए ये रीजन जो है कि बार बार जो एक ही बच्चा 8-8 बार नेट क्वालिफाई कर जाता है, और वो जेआरएफ के लिए बार बार, क्योंकि देखिए आप भी अगर नेट क्वालिफाई करिएगा तो आपको भी ये होगा कि हम अगली बार जेआरएफ करें। अब जेआरएफ जाइए तो हो सकता है कि इस बार 190 पे आपका नेट हो गया है, तो आप क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, तो हो सकता है कि 210 मार्क्स ले आइएगा। पर अगर 212 पे कट ऑफ गया तो क्या करिएगा, 212 पे कट ऑफ गया तो क्या करिएगा, यानी कि 2 मार्क्स से आपका फिर से जेआरएफ रुक गया, फिर से नेट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है साथियों, जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उसका नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की गलती है कि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि एक बार नेट क्वालिफाई हो गया तो उसको नेट से बाहर रखा जाए। देखिए अगला जो रीजन है,
रीजन नहीं, सॉरी, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करें साथियों। तो आगे वही करना है, निराश नहीं होना है आपको। जिसका 1-2 नंबर से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन से रुका हुआ है वो पढ़ते रहे। जिसका हो गया उसको लख लख बधाई साथियों। आप अब एंट्रेंस का एग्जाम का, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करें, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए साथियों। हम सारा डिस्कशन करेंगे आपके साथ, पर्टिकुलरली एक एक आदमी से कनेक्ट करके करेंगे साथियों। तो आप नेक्स्ट में वही करना है आपको, अपना स्ट्रेटजी बदलना है कि क्या रीजन था कि हमारा 2 क्वेश्चन से रह गया, हमारा 4 क्वेश्चन से रह गया, या फिर हम बहुत ही लो है, जैसे कि हम 150 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ स्कोर घट रहा है हमारा, किस पेपर में हम ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी पेपर का किस पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा साथियों। आप बस बने रहिए मेरे साथ। हम पॉलिटिकल साइंस में 85 ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं करने के लिए साथियों, क्योंकि हमारे पास जो नोट्स है, आप बिलीव करिए उसमें से लगभग 76-75 क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है इस बार का वाला में, और मैं वो नोट्स एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगा साथियों। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ, और अपना कमजोर कड़ी जो है उसको पहचानिए, उसको मजबूत करने की कोशिश करिए साथियों। देखिए व्हाट नेक्स्ट में तो समझ गए आप। जो यूजीसी जेआरएफ का क्वालिफाई कर लिए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, वो अपना नेक्स्ट पीएचडी एंट्रेंस का तैयारी करें, पीएचडी का जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में फॉर्म आ रहा है उसको भरे और पीएचडी के लिए लगे। बाकी जिसका नहीं हो वो निराश ना हो साथियों। 4 महीने में दोबारा एग्जाम होने वाला, हम दोबारा टारगेट करेंगे और दोबारा फोड़ के रहेंगे। जून में जेआरएफ बैच जो हम टारगेटेड बैच चला रहे हैं साथियों, जून में जेआरएफ लेकर आना है। और अब हम टारगेट कर रहे हैं 1 to 5 क्वेश्चन को, पॉलिटिकल साइंस स्पेशली, कि पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाता हूँ साथियों, पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो आप उसके लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो 1 to 5 क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं और जून में जेआरएफ लेकर रहें, ये दृढ़ आज रेजोल्यूशन अपने आप से दृढ़ संकल्प करिए साथियों कि हम जून में जेआरएफ लेकर रहें। और उसके लिए स्ट्रेटजी का वीडियो इस पर बनाया गया साथियों, नहीं बनाया, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप पीवाईक्यू का बुक ले आए साथियों। स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप पीवाईक्यू का बुक ले आइए, क्योंकि पीवाईक्यू से इस पर हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, पीसीई फार्मूला है मेरा, पीसीई फार्मूला, और उससे हम 40% क्वेश्चन को टैकल करते हैं साथियों। केवल इस फार्मूला से 40% क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और आप बिलीव करिए, एक बार उस फार्मूला को जाकर देखिए, आप अपने आप समझिए कि हाँ 40% क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है यूजीसी के एग्जाम में केवल इस फार्मूला से। और उस फार्मूला में पी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, वहाँ पे बताया गया है, बेस्ट स्ट्रेटजी बताया गया साथियों। उसको आप जाके उसको देखिए, फिर आप अपना स्ट्रेटजी बदलिए और जो सूटेबल हो रहा है उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए साथियों। एग्जाम डेस्टिनेशन है क्यों, एग्जाम डेस्टिनेशन इसलिए साथियों कि हम 85 क्वेश्चन आपका 80 प्लस 85 लगभग 85 क्वेश्चन के अराउंड हम पॉलिटिकल साइंस में आपका सही करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए एग्जाम डेस्टिनेशन को ज्वाइन करिए। और दूसरी चीज़ क्या है साथियों, पेपर 1 को हम आपको 35 के अराउंड क्वेश्चन सही करवा देंगे, ये भी मेरी गारंटी है। तो आप इसकी बस इससे जुड़े रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहिए। एग्जाम डेस्टिनेशन इसीलिए इसका नोट्स जो है, इसके नोट्स से लगभग 75 के अराउंड क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए एग्जाम डेस्टिनेशन आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट के वीडियो साथियों हम एक एक करके वीडियो ले आएंगे, आप बस मेरे साथ बने रहिए और अपने तैयारी को एक नया आयाम देते रहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट को हम वीडियो ले आएंगे और उसके बाद से आप उनसे कुछ वो अपना अनुभव साझा करेंगे, जो जेआरएफ क्वालिफाई कर गए हैं, जो पीएचडी जेएनयू से कर रहे हैं, उनका वीडियो हम उनके साथ कंडक्ट कर रहे हैं साथियों, क्योंकि उनके पास थोड़ा समय नहीं मिलता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं उनका भी वीडियो ले आएंगे साथियों। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बस जुड़े रहिए साथियों। देखिए यहाँ पे सारा कंटेंट, सारा मटेरियल फ्री है साथियों, एक पैसा आपको नहीं देना है। अगर जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वहीं अगर कोई आपको हज़ारों रुपए लेके दे रहा है और उसको आप आसानी से दे के पढ़ रहे हैं साथियों, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे उससे बेस्ट कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, इस चैनल से जुड़े रहना है। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ जाके जुड़िए, वहाँ पे नोट्स साझा करता हूँ साथियों, उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। निराश नहीं होना साथियों, शाम में क्लास लेकर आते हैं पॉलिटिकल साइंस का। निराश नहीं होना है, अपने मेहनत को करते रहे साथियों। देखिए रिजल्ट का फिक्र नहीं करना है साथियों, अगर 1-2 मार्क्स से रुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच साथियों, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आए हैं। अब चैनल से जुड़े रहिए साथियों, मिलते हैं शाम में। थैंक यू सो मच।